भारतीय टीम में अब सीएसके खिलाड़ियों के लिए नहीं बची कोई जगह। आखिरकार चल ही गई गंभीर की गंभीर गिरी। हाँ यार, आप भी सोच रहे होंगे कैसा टॉपिक है, लेकिन इस वक्त अगर भारतीय टीम की वास्तविकता की हम बात करें तो ये वास्तविकता भारतीय टीम में नजर आ रही है। सीएसके खिलाड़ियों की कोई भी जगह इस भारतीय टीम में नजर आती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स जो कि भारतीय टैलेंट पूल की खान मानी जाती है, यहां से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी उभर कर आए हुए हैं और अक्सर ये खिलाड़ी भारतीय टीम को सर्व करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप भारतीय टी20 टीम पर फोकस करोगे तो एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं पाओगे जो इस टीम में मौजूद होगा चेन्नई सुपर किंग्स का, क्योंकि वहां पर गंभीर अब कोच हो चुके हैं। तो वहां पर छाप आपको दिखाई दे रहा होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों का, और जो खिलाड़ी पहले से होनहार थे, जो खिलाड़ियों ने अपना वर्चस्व बनाए हुए था भारतीय टीम में, जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी थे, उनको अब दरकिनार कर दिया गया है। वो दो खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उनका होना आवश्यक था, अनिवार्य था। लेकिन जो टी20 श्रृंखला होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ, वहां जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है, वहां से दो के दोनों खिलाड़ी नदारत हैं। वहां पर दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही है, जिससे साफ हो चला है कि भैया गंभीर की गंभीर गिरी चलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले एक नजर भारतीय टीम के स्क्वाड पर डाल लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि आखिरकार ऐसा कुछ क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय टीम की बात करें जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला के लिए घोषित हुई है, वो कुछ इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, संजू सैमसन विकेटकीपर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, ये आप की भारतीय टीम है इंग्लैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला में। चलिए, ये हम मान रहे थे कि साउथ अफ्रीका दौरे में आप ट्राई कर रहे थे बतौर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को। उससे पहले जो श्रीलंका दौरा हुआ टी20 का, वहां आपने ट्राई किया बतौर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को। ये लगा कि चलिए अभिषेक शर्मा अगर छाप छोड़ देते हैं तो वो भारतीय टीम के प्रमुख ओपनर बल्लेबाज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा किसी भी मुकाबले में लगा नहीं यार कि अभिषेक शर्मा बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं और लगातार वो अपना विकेट फेंकते हुए नजर आए। शॉर्ट पिच गेंद उनकी कमजोरी नजर आती हुई दिखी और एक वक्त तक भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये खिलाड़ी लंबा चल सकता है, ये खिलाड़ी लंबे रेस का घोड़ा है। अभिषेक शर्मा बहुत लचर प्रदर्शन जितने भी मौके मिले उतने में करते हुए नजर आए। एक जिम्बाब्वे के खिलाफ आप टी20 मुकाबला छोड़ दीजिए जहां वो शतक ठोके, और एक आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप छोड़ दीजिए, दोनों बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थे, वहां पर ही उनका सिर्फ बल्ला बोला है। उसके अलावा बिल्कुल ही अभिषेक शर्मा छाप छोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय पटल पर नजर नहीं आए हैं। उसके बावजूद यहां पर उनको मौका मिला है, उसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ जो टी20 श्रृंखला है वहां अभिषेक शर्मा का नाम है, ऋतुराज गायकवाड़ अनुपस्थित हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का चयन नहीं हुआ है, अभिषेक शर्मा को लाया गया। यह सबसे आश्चर्य वाली बात है। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा के आंकड़े की बात करोगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। ऋतुराज गायकवाड़ जहां कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, निरंतरता नजर आती है, चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। उसके अलावा जब भी उनको मौका मिला है दोनों हाथों से उन्होंने लपका हुआ है, चाहे कठिन पिच हो, चाहे आसान पिच हो, चाहे बहुत बैटिंग मुफीद पिच हो, उससे फर्क नहीं पड़ा है। ऋतुराज गायकवाड़ को हर एक कंडीशन में प्रदर्शन किया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज हो, चाहे इंग्लैंड के गेंदबाज हो, चाहे जिम्बाब्वे के गेंदबाज हो, चाहे श्रीलंका के गेंदबाज हो, गायकवाड़ ने प्रभावित किया है। 40 का औसत उनका लगभग टी20 क्रिकेट में है, उसके बावजूद उनका चयन नहीं हो रहा है। तो सवाल तो उठेंगे, जवाब गंभीर को देना पड़ेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ का आखिरकार चयन यहां पर क्यों नहीं हुआ है। क्या सीएसके से जो दुश्मनी है गंभीर की, वो ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? यह भी अब सवाल सबके जहन में आने लगा। अब बात करते हैं हम दूसरे खिलाड़ी की। ये तो हमने ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर चर्चा की, जिसका चयन होना चाहिए था। अभिषेक शर्मा के ऊपर उनको तरजीह दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो नाम है उनका शिवम दुबे। हाँ यार, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार शिवम दुबे ने गलत किया क्या है कि उनका नाम यहां पर मौजूद नहीं है। नीतीश रेड्डी यहां पर जरूर हैं, लेकिन शिवम दुबे क्या यहां चले गए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर बात करोगे टी20 वर्ल्ड कप की, वहां पर भारतीय टीम विजेता हुई थी, भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उसका हिस्सा शिवम दुबे थे। यही नहीं, हर एक मुकाबला शिवम दुबे ने टी20 वर्ल्ड कप का खेला था। यही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगर आपको याद होगा तो वहां जो केमियो खेला था शिवम दुबे ने, वो बेहतरीन था, इंपैक्टफुल था।
जितने रन बनाए थे ताबड़तोड़ अंदाज में बनाए थे, और भारतीय टीम को जो थोड़ा बहुत एडवांटेज मिला था आखिरी के कुछ ओवरों में, वो शिवम दुबे के केमियो की वजह से मिला था, शिवम दुबे की बेहतरीन पारी की वजह से मिला था। उसके बाद शिवम दुबे अंतरराष्ट्रीय पटल पर दिखे नहीं क्योंकि चोटिल हो गए थे, फिर उसके बाद चोट से रिकवरी करते हुए दिखे। तो शिवम दुबे अब फिट हो गए हैं, फिर भी नदारत हैं अंतरराष्ट्रीय पटल से। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार शिवम दुबे ने गलत क्या किया है, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहा, जो भविष्य था भारतीय टीम का, हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पे उनको तैयार किया जा रहा था, तो आखिरकार क्या कुछ शिवम दुबे से गलती हो गई कि यहां पर उनका नाम मौजूद नहीं है। कुछ भी शिवम दुबे ने गलत नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं, क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है, इस वजह से उनको चयन नहीं किया जा रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं, शिवम दुबे क्यों भारतीय टीम में नहीं है, शिवम दुबे से क्या कुछ गलती हुई है। ये चयनकर्ताओं को बताना चाहिए कि उनका चयन टी20 फॉर्मेट में क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो उनके साथ आगे भारतीय टीम को बढ़ना चाहिए था। वहीं अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों की बात करें तो एकाएक वरुण चक्रवर्ती समीकरण में आते हैं। वरुण चक्रवर्ती ऐसा नहीं है कि ये पिछला जो संस्करण था वहां वो छाप छोड़ते हुए नजर आए, उससे पहले भी वो छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हर्षित राणा बहुत इंपैक्टफुल प्रदर्शन ऐसा नहीं था कि वो कर दिए कि उनको टेस्ट में भी खिला लिया जाए, टी20 फॉर्मेट में भी खिला लिया जाए, ओडीआई फॉर्मेट में भी उनका चयन